अर्जुन ने एक स्वप्न देख लिया। महाभारत का एक बड़ा सुंदर चरित्र। अर्जुन ने एक स्वप्न देखा। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि एक गाय बछड़े को प्रेम कर रही है। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय बछड़े को प्रेम कर रही है। बछड़े को प्रेम कर रही है गाय। जब गाय बछड़े को प्रेम करती है तो क्या करती है? उसको अपनी जिह्वा से जम के बोलो जरा, चाट। अर्जुन ने स्वप्न में देखा कि गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है। प्रेम कर रही है गाय तो अपने बछड़े को चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है। और अर्जुन ने देखा चाटते चाटते वो गाय उसकी पूरी चमड़ी को चाट गई। चाटते चाटते गाय उसके पूरे मांस को चाट गई। चाटते चाटते गाय उसके पूरे शरीर के मांस और चमड़ी को समाप्त कर दी और हड्डी का कंकाल वो बछड़ा बचा। अर्जुन ने जैसे स्वप्न में देखा, अर्जुन का नेत्र खुल गया। अर्जुन का नेत्र खुला और नेत्र खुलकर अर्जुन की आंखों में जल भर गया। और जल भरा अर्जुन दौड़ता दौड़ता भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचा। भगवान द्वारकानाथ से कहा, स्वामी स्वामी। द्वारकाधीश से कहा, सरकार सरकार। भगवान ने पूछा, क्या हो गया अर्जुन? तुम बड़े घबराए हुए दिख रहे हो। अर्जुन कहते हैं, महाराज मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न? मैंने देखा एक गाय अपने बछड़े से प्रेम कर रही है। प्रेम करते करते वो इतना चाट गई, उसको इतना चाट गई कि उसकी चमड़ी, उसका मांस सब समाप्त हो गया। और बछड़ा आखिरी में तड़प रहा है, बछड़ा आखिरी में रो रहा है। और वो माँ भी उसको देखकर रो रही है। आखिर समझ में नहीं आता वो बछड़े की जिंदगी उस माँ ने कैसे समाप्त कर दी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुन अर्जुन, ये कलयुग जो आ रहा है ना, ये उसका दर्शन करा रही है। ये गाय और ये बछड़ा कलयुग का दर्शन करा रहा है। जैसे गाय बछड़े से इतना प्रेम कर ली, इतना प्रेम कर ली कि उसको चाट चाट कर प्रेम में बछड़े की जिंदगी खराब कर दी, उसको कंकाल कर दिया। उसी तरह आज के जमाने में जब कलयुग आएगा, उस कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से, अपना बेटा बेटी से इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि जो मांगेगा वो दे देंगे। मोबाइल मांगा मोबाइल, सामान मांगा सामान, गाड़ी मांगी गाड़ी। जो कहेंगे बच्चे, माता पिता उसके कहने पर चल चलकर इतना प्रेम करेंगे कि जैसे गाय बछड़े को प्रेम करते करते चाट चाट कर बछड़े की जिंदगी खराब कर दी। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर 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 जो मांगेंगे दे देकर उसकी भी जिंदगी खराब कर देंगे और आखिरी में रोएंगे। बेटे ने कहा, ये ला कर दो। हाँ मम्मी पापा ने कह दिया, अभी तेरा बर्थडे आन दे, ला दूंगा। बेटी ने कहा, पापा मुझे ऐसा, अभी 15 दिन में ला दूंगा। अभी ऐसा, अपने यहाँ कोई कमी है क्या? अभी ऐसा। अर्थात आपका अधिक प्रेम, आपका बहुत ज्यादा प्रेम आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जरा जरा से बच्चे मोबाइल के चक्कर में ऐसे पड़े हुए हैं, जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक उनके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। जब तक वो मोबाइल नहीं देखते तब तक वो दूध की बोतल उसके मुख में नहीं जाती। क्या कर रहे हो? क्या आप भी उस गाय की तरह हो जो अपने बछड़े को चाट चाट कर उसका कंकाल कर देती है? उसी तरह कलिकाल में आज का व्यक्ति भी ऐसा ही है। बच्चों से इतना प्रेम, क्या पहले के समय में प्रेम नहीं होता था? क्या पहले के समय में माँ बाप प्रेम नहीं करते थे? क्या पहले के समय में माँ प्रेम नहीं करती थी? क्या पहले के समय में माता की करुणा नहीं होती थी? कितना प्रेम, कितना पहले के समय में मां के बराबर कोई प्यार दे नहीं सकता। मां के बराबर प्यार कहां होता है? वो कहा किसी ने, मां के बराबर प्यार कहां होता है? मां तो मां होती है। 50 मांगो
100 देती है, 1 रोटी मांगो 2 देती है, इधर आ नहीं मारूंगी, पास बुलाकर कूट देती है, मां तो मां होती है। पहले का प्रेम है, पहले की वात्सल्यता है, पहले की करुणता है। क्या पहले प्रेम नहीं होता था? क्या पहले स्नेह नहीं होता था? पहले कौन माँ बाप अपने बच्चे को मोबाइल देते थे? कौन माँ बाप टीवी खोलकर भोजन कराते थे? बस उतना प्रेम दीजिए बच्चों को जितना उसको प्रेम की जरूरत है, उतनी करुणा दीजिए बच्चों को जितनी उसकी करुणा की जरूरत है। अपने बच्चों को, एक छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरी युवान बेटियां, युवान बेटा, एक बहुएं, एक माताएं, एक बुजुर्ग। कई माताएं कहती हैं मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने बेकार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने खराब हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जयमन और भजन जमीन पर बैठ कर करिए, घुटने कभी खराब नहीं होंगे। भोजन भी जमीन पर बैठकर करो और भजन भी जमीन पर बैठकर करो, कभी जिंदगी में घुटने खराब नहीं होंगे। हमने भजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया और भोजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया तो बीमारियों ने हमें घेरना प्रारंभ कर दिया। हमारा भजन भी जमीन पर हो और भोजन भी जमीन पर हो, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है। जब हम जमीन पर बैठकर भोजन और भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक बल आता है। कई वो थेरेपी वालों के यहाँ जाओ ना, तो थेरेपी वालों के एक मशीन आती है, उस मशीन में आपको सुला देते हैं। मशीन धीरे 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 वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करती है, शरीर के रोग धीरे धीरे, वो मशीन पर ले जाकर लेटाया और शरीर, मशीन ने वाइब्रेट करना प्रारंभ करा। हम कहते हैं हमारा शरीर ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया, पांव ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो मशीन वाइब्रेट करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि, भारत माता की भूमि ऐसी प्रबल भूमि है जिस भूमि पर अगर कोई थोड़ी देर बैठकर भगवान की भक्ति करे, भोजन करे, तो उसका तत्व हमारे शरीर में आता है और हम भी रोग से मुक्त हो जाएंगे। कभी मत बताना बेटे को, जिंदगी में याद रखना, बच्चों को कभी मत बताना कि तुम्हारे पास में कितना धन है। बच्चों से कहो मेहनत करो, खुद मेहनत करो। एक कथा पहले कही थी, आपने सुनी होगी। सर्कस में पहले शेर होते थे, गवर्नमेंट ने उन शेरों को छुड़वा दिया और कह दिया इन शेरों को वापस ले जाओ और जंगल में छोड़ कर आओ। सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। 10 कुत्तों ने मिलकर जंगल के शेरों को मार दिया। जंगल के राजा का शिकार 10 कुत्तों ने कर लिया। रिसर्च किया गया कि आखिर कारण क्या था, वो जंगल के शेरों को कुत्ते ने कैसे मार दिया। तो मालूम पड़ा कि जंगल का शेर था, पिंजरे में रह कर उसको बैठ कर खाने की आदत हो गई थी, शिकार करना भूल गया था, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। बस ये चरित्र हमारे जीवन में उतार लो। बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास धन कितना है, बच्चों से कभी मत कहना, बहुओं से भी ये मत कहना कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है। बस उनको मेहनत करने दो, उनको जितनी मेहनत कर सकते हैं करने दो। क्यों? क्योंकि आज अगर उनको धन मालूम पड़ गया, एक जगह पर बैठ कर खाने की अगर उनको आदत हो गई, एक बार उन्होंने घाटा लगाया, दूसरी बार तुमने भर दिया, तीसरी बार घाटा लगाया, फिर तुमने भर दिया, चौथी बार घाटा लगाया, फिर उसने भर दिया, मालूम पड़े कभी डब्बे में, कभी शेयर मार्केट में, कभी मैच में, कभी इसमें, कभी उसमें, घाटा लगाता गया, तुम भरते चले गए। क्योंकि बच्चे को मालूम है कि पिता के पास बहुत है, बच्चों को मालूम है कि माता के पास बहुत है, इसलिए बच्चों को मत बताओ, क्योंकि इनको जंगल का शेर बनाना जिससे ये दूसरे का शिकार कर सके, मालूम पड़े छोड़कर चले गए, इनका शिकार दूसरा कर ले। ऐसा छोड़कर बच्चों को मत जाना। अपने बच्चों को प्रबल बनाने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। आप सबसे निवेदन है, आपके पास में जो है बाबा को वो दीजिए। नहीं है किसी दूसरे से लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आरती में भी अगर धन चढ़ा रहे हो या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांग कर भी पैसा मंदिर में ना चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आकर भी तो दूसरे से हाथ फैलाकर मुझे दे रहा है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है।
अगर मुझ पर भरोसा होता तो तुम मुझसे कहता मामा मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है, मामा मेरा बटुआ गाड़ी में रह गया है, मामा मेरा सामान गाड़ी में रह गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर नहीं आई हूं, मेरे पल्लू में नहीं, मेरी जेब में नहीं, मामा मेरा पर्स छूट गया है। पर बाबा तू मेरा बाप है, बाबा तू विश्वनाथ है, तू जानता है कि तेरे बच्चे के पास में क्या है क्या नहीं है, मैं कब तक छुपाऊंगा और कब तक दिखाऊंगा, ये सब कुछ तेरा है बाबा। इसलिए हो सकता है कि मेरी जेब में आज नहीं है। शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए। ये व्यास पीठ पर हम बैठते हैं, हम बाबा का जब आराधना करते हैं तो बाबा से एक ही विनय करते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना।